जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग लेके फिर से झारखंड स्पेशल की क्लास उपस्थित है आप लोगों के सामने। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 140 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का हो गया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आगे स्टार्ट करना है हम लोगों को। और स्टार्ट करने से पहले एक बार सा कोटेशन है, ठीक है। कोटेशन ये है कि किसी के पास यकीन का कोई इक्का हो तो बतलाना, हमारे भरोसे के तो सारे पत्थर जो कर निकले, ठीक है। किसी के पास यकीन का कोई इक्का हो तो बतलाना, हमारे भरोसे के तो सारे पत्ते जो है वो क्या निकले, जोकर निकल गए, ठीक है। तो चलिए ये सब सारी बातें होती रहेंगी आपसे, प्यारी प्यारी बातें। और प्यारा सा ये सेशन लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और पिछले सेशन की अगर हम लोग बात करें तो पिछले सेशन में हम लोगों ने 141 100 जो है कि 140 तक ये सेशन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों को आज क्या है तो आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ने से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कि कट रहा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हो गया हम लोगों का सही। और चलिए आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन ये है, वर्ष 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासनिक के अधीन सौंपने की मांग की गई थी, ठीक है। तो 1985 में जब ये जो कांग्रेस के विधायक है देवेंद्र नाथ चंपिया, इनके पास कितने विधायक थे, विधायकों की संख्या बताना है जो एक हस्ताक्षर किए थे कि छोटा नागपुर जो क्षेत्र है इसे केंद्र प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग इन्होंने की थी, ठीक है। तो कितने विधायक थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 42 थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 42, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 48, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 52, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हम लोगों का कि 58, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इनके पास कितने विधायकों की संख्या थी, तो इनके पास विधायकों की संख्या 52 थी, ठीक है। इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा। 52 विधायकों की संख्या इनके पास थी, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि, ठीक है, अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते में इनमें से कौन शामिल नहीं था, ठीक है। नहीं हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन ग्रुप, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। ऑल इंडिया, सॉरी माफ करिएगा, ऑल इंडिया नहीं है, ऑल झारखंड स्टूडेंट मोर्चा, ठीक है। कौन इसमें भाग नहीं लिया था, तो इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने इसमें क्या लिया था, तो भाग नहीं लिया था। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हम लोगों का डी सही हो जाएगा, ठीक है। डी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि आप देखते रहिएगा कि बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता शासी परिषद के गठन संबंधी विधेयक कब पारित किया था, ठीक है। आपको बताना है, तो आपको बताना है कि वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में, वर्ष 1994 में और वर्ष 1995 में, ठीक है। तो ये विधानसभा जो था ये कब पारित किया गया था, आपको हम बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि वो वर्ष कौन सा था, ठीक है। तो 1994 था, ये वर्ष कौन था, कब विधेयक पारित किया गया था, तो 1994 में। इसका इज द करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1994 में जो है कि बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता परिषद की जो है कि गठन के संबंध में विधेयक पारित किया था, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा है, सॉरी माफ करिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तासी परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का कह रहा है कि 9 फरवरी 1994 को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 9 अगस्त 1995 को, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 19 अगस्त 1995 को, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 26 दिसंबर 1995 को, ठीक है। गठन का जो परिषद का गठन हुआ था तो कब हुआ था हम लोगों का, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, 4 फरवरी 1900, ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी माफ करिएगा, 9 अगस्त 1995 को, ठीक है। पारित कब हुआ था, तो पारित हुआ था 1994 में, लेकिन गठन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1995 में हुआ था, ठीक है। एक साल बाद ये गठन किया गया था, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर पूछेगा पारित कब किया गया था, तो ये संसद में पारित किया गया, विधानसभा में पारित किया गया था 94 में, लेकिन परिषद का गठन कब हुआ, तो ये हुआ 95 में, ठीक है। 94 में पारित किया गया था और 95 में क्या हुआ, गठन किया गया था, ठीक है। इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, चलिए आइए चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आप देखिए कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया था जो झारखंड राज्य के अंग बने थे, ठीक है। क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि जब झारखंड क्षेत्र को, ठीक है, झारखंड क्षेत्र का जब गठन किया गया था तो उस समय, ठीक है, क्या है,
उस समय जो है कि राज्य के बिहार राज्य के कितने जिले थे जो उस समय इसमें गठन किया गया था, ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि कितने जिले थे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 13, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 15, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 18 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हम लोगों का 20, ठीक है। अगर झारखंड राज्य जो बना था तो वो कितने जिले थे, तो अगर हम इसमें अगर बात करें तो हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 जिले ऐसे थे जो झारखंड के राज्य बने थे जो उस समय बिहार राज्य में शामिल थे, ठीक है। लेकिन उनको बिहार से अलग करके झारखंड जब बना तो उसमें 18 जिलों को शामिल कर दिया गया था, ठीक है। वो 18 जिले जो है कि झारखंड में गिने जाते हैं, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा। तो चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है, बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया था। तो क्या किया था विधानसभा में जो है कि पृथक झारखंड राज्य से संबंधित विधेयक जो है वो कब पारित किया गया था, किस सन में पारित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वर्ष 1994 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 95 में, वर्ष 1996 में, 1997 में, ठीक है। तो हमें बताना है कि बिहार विधानसभा जो था उसमें विधेयक कब पारित किया गया था कि पृथक झारखंड राज्य संबंधित, ठीक है। ये विधेयक कब पारित किया गया था, तो वर्ष 1997 में ये विधेयक पारित किया गया था। इसमें इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1997 में जो है कि पृथक झारखंड राज्य संबंधित विधेयक जो है कि बिहार विधानसभा में क्या किया गया था, पारित किया गया था, ठीक है। 97 में पारित किया गया था और 15 जो है कि नवंबर को, कब, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, झारखंड को एक अलग स्टेट घोषित किया गया था, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब पारित किया गया था, ठीक है। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो कब पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 25 जून 2000 को, 2 अगस्त 2000 को और 13 सितंबर 2000 को और 22 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में लोकसभा में पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था, तो 2 अगस्त 2000 को यह विधेयक पारित किया गया था। इस तरह लिहाजे से इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी जो है कि क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 अगस्त 2000 को यह विधेयक पारित किया गया था, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था, उसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं मार्च 13, ठीक है, 2011 अगस्त की जगह यहाँ पे आप कर लीजिएगा 2 अगस्त, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 अगस्त हो जाएगा। 2 अगस्त को, 22 सितंबर 2000 को, 15 अक्टूबर 2000 को अगर हम बात करें कब पारित किया जाता तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 अगस्त 2000 को, ठीक है, 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया था, ठीक है। चलिए ये थोड़ा थोड़ा आप मिस्टेक है, आप इसको थोड़ा सा समझते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बारीकी गलतियाँ होती हैं वो हो जाती है। यहाँ 2 चाहिए था लेकिन ये गलती से क्या किया गया है कि 11 कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही प्यारा है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की थी, ठीक है। तो 25 अगस्त 2000 को, 12 सितंबर 2000 को, 19 अक्टूबर 2000 को या फिर 28 अक्टूबर 2000 को कब मंजूरी मिली थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। 25 अगस्त 2000 को जो है कि राष्ट्रपति की मोहर लग गई थी उस बिल पे, ठीक है, कि ठीक है भैया अब झारखंड जो है कि अलग रहेगा, ठीक है। तो कब हुआ था, 25 अगस्त 2000 को, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था, ठीक है। क्या कह रहा है कि झारखंड, ठीक है, झारखंड जो है कि 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था, तो 4 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या फिर 16 नवंबर 2000 को या फिर 24 नवंबर 2000 को। तो आपको हम बता दिए हैं पहले ही कि 15 नवंबर, कब, 15 नवंबर, ठीक है, 2000 को क्या था, तो झारखंड अस्तित्व में आ गया था। तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था, तो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में झारखंड राज्य आ गया था, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेशन के, ठीक है। तो अगला सेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगले टॉपिक पे अगर हम आते हैं तो अगला टॉपिक आप देखिएगा कि क्या है। तो अगला टॉपिक हम लोग इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगला सेशन की अगर बात करें तो भौगोलिक अवस्थिति की बात की गई है, ठीक है, जिसमें हम अगले सेशन में आपको बताएंगे, ठीक है। क्या होगा, ये सेशन दोनों एक ही में मैच मिल जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, तो मज़ा नहीं देगा हम लोगों को पढ़ने में, ठीक है। तो अगले सेशन की स्टार्ट हम अगले
ये टॉपिक को स्टार्ट हम अगले सेशन से करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज हम लोग लगभग, हमको लगता है कि आज हम लोगों ने 10 ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, टॉपिक नंबर अगर 4 की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं क्या है कि भौगोलिक अवस्थिति के बारे में हमें बात करना है झारखंड के, ठीक है। तो ये सेशन को हम लोग कल शूट करते हैं, ठीक है। कल ये सेशन को मैं लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊँगा, ठीक है। तो आइए, बिना देर किए हुए इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। सेशन कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगला सेशन जो हम लोगों का सेशन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर सेशन नंबर 4 की हम बात करते हैं, तो ये सेशन नंबर 4 है कि भौगोलिक अवस्थिति के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। तो चलिए, सेशन को हम लोग यहीं द एंड करते हैं, और आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।